हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आप भी बिना कोचिंग किए क्लास 10th की साइंस कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको कंप्लीट साइंस का कोर्स दिया जाता है। अगर आपको देखना होगा तो प्लेलिस्ट पे हमारे जाकर आप देख सकते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको साइंस का वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो आज को हम इस श्रृंखला आगे बढ़ाते हुए आज का जो वीडियो अपना है वो हम देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। इसके पहले का वीडियो हमने बनाया है वो आपको सब प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा, और आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट चेक करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से जाकर के आप पीछे का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है उत्तल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, क्यों बनता है, वह पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों उत्तल दर्पण होता क्या है। ठीक है, हमने हालांकि इस पर बहुत डिटेल में चर्चा किया है। दर्पण की पहचान, दर्पण जो सिस्टम्स हैं पूरे क्या कैसे होता है वो सब बताया भाई आपको, हम वीडियो में बना है वो सब देखिएगा। ये दर्पण ध्रुवीय होता है, ठीक है, और ये इसके मध्य मुख्य फोकस हो गया हमारा, और यहाँ पर आपका इसका वक्ता केंद्र सी होता है। ठीक है, आपको पता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है तथा दबे हुए तल पर आपका AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का लेप लगाया जाता है। ठीक है, दबे हुए तल पर सिल्वर नाइट्रेट का लेप लगाया जाता है ताकि यहाँ से प्रकाश किरणें, आने वाली प्रकाश किरणें रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तित होकर पुनः लौट जाएं। तो लौटने की घटना से हमारा परावर्तन होता है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि इस दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए फोकस क्या होगा, राइट साइड होगा, और आपका वक्ता केंद्र भी राइट साइड होगा। और किसी भी वस्तु का जो हम प्रतिबिंब बनाते हैं, हम आपको पिछले वीडियो में बताया भी हमने भी कि कभी भी किसी भी प्रकाश किरण को हम डालेंगे तो दर्पण के सदैव बाईं साइड से डालते हैं। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ से लेकर दर्पण ध्रुव और इसके मध्य की अनंत की दूरी मानते हैं। दो स्थिति हो सकती है कि यदि वस्तु हमारी अनंत पर हो, और दूसरी हो सकती है अनंत और दर्पण ध्रुव के मध्य। सिर्फ और सिर्फ उत्तल दर्पण में दो स्थितियाँ संभव हैं। इसके पहले आपको अवतल दर्पण हम देखा था, वहाँ पर 6 स्थितियाँ संभव था। क्यों संभव था, देखिए अवतल दर्पण 6 स्थिति संभव क्यों होता है, इसमें 2 ही क्यों होता है, इसका रीजन जो है वह ये रहा। क्योंकि इसका सब कुछ फोकस इधर है, वक्ता केंद्र इधर है, और अनंत यहाँ हो गया। जबकि आपको पता है कि कभी भी आपतित किरण जो होती हैं वह दर्पण के लेफ्ट साइड डाली जाती है। तो दर्पण के लेफ्ट साइड देखिएगा, इसका फोकस वक्ता केंद्र सब पीछे हो चुका है। तो हम वस्तु को केवल और केवल अनंत रख सकते हैं और दर्पण ध्रुव के मध्य कहीं पर भी रख सकते हैं। तो इसमें हम प्रथम स्थिति लिखेंगे कि यदि वस्तु को कहाँ रखा जाए, यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो इसकी प्रथम स्थिति लिखेंगे यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक दोस्तों, यदि वस्तु कहाँ हो, अनंत पर स्थित हो। चलो, तो हमने अनंत पर इस वस्तु की प्रतिबिंब बनाने के प्रयास करते हैं। अनंत पर हमने एक वस्तु को रखा। ठीक, अनंत से प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं, और आप उस सभी को पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश अनंत से जाती हैं उसको हम पैरेलल नीचे से भी ले जाते हैं, और ये किरणें दर्पण के उस पार नहीं जा पाएंगे क्योंकि आपने इसको लेप लगा रखा है AgNO3 का। यहाँ से रिटर्न हो जाएंगी। रिटर्न होंगी कहाँ, ऊपर नहीं, नीचे, नीचे नहीं, ऊपर तरफ आएंगी, क्योंकि इधर का एंगल जो होता है वो अधिक होता है। तो ये किरण हमारी रिटर्न हो जाएंगी। ये आपतित किरण है, ये कैसी हो गई, परावर्तित किरण। ठीक है, और ये भी आपकी आपतित किरण है, आपतित किरण, और यहाँ से रिटर्न होगा हमारा ये क्या होगा, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो दोस्तों, आपको पता है कि कभी भी प्रतिबिंब का निर्माण कब होता है, यदि आपतित किरण दर्पण से परावर्तन होने के बाद, दर्पण से परावर्तित होने के बाद आपतित किरणें जहां पर, दोनों आपतित किरणें, कम से कम 2 आपतित किरणें जहां पर एक दूसरे को काटती वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से परावर्तित किरण, आपतित किरणें आई और परावर्तित होकर दूर चली गई, इधर भी आपतित आई और परावर्तित होकर दूर चली गई। तो ये परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण कभी भी इधर पीछे नहीं काटेंगी। तो इसको हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं। आपको पता है कि मुख्य फोकस होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम पीछे जैसे प्रोड्यूस किया तब यहाँ पीछे हमारा जो है इसका क्या हो जाएगा, इमेज बनेगा। ठीक है, इस अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के मुख्य फोकस पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति हम लिखते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। दोस्तों, प्रतिबिंब की स्थिति जो लिखेंगे हम, यहाँ पे जो रखा गया वस्तु हमारी जब अनंत पे रखी जाएगी तो प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी, एक मिनट दोस्तों, मेरा मार्कर बार बार गिर जा रहा है।
तो फर्स्ट स्थिति की बात किया जाएगा, देखो आपका जो इमेज बना है कहाँ, मुख्य फोकस बना है, कहाँ बना है, मुख्य फोकस पर, समझिएगा मुख्य फोकस बना है। और देखो ये आपतित किरणें आई, परावर्तित होकर चली गई, इस किरण को देखो आपने पीछे प्रोड्यूस किया है तो आभासी किया भाई, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी बनेगा। तीसरी स्थिति क्या होगी, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, हमने आपको बताया था सीधा बनेगा, ठीक है। और ये देखो वस्तु अनंत पर बड़ी है, यहाँ जो इमेज बनेगा वो बिंदु आकार का बनेगा, बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, लगभग बिंदु आकार का, लगभग बिंदु आकार का। तो दोस्तों ये देखो जब हमारी उत्तल दर्पण की बात की हमने, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनना जब वस्तु कहाँ पर, अनंत पर स्थित हो, तो आप सभी को पता है कि वस्तु अगर अनंत पर हो तो वहाँ से दो किरणें जानी चाहिए। एक किरण हमारे देखो मुख्य अक्ष समांतर जाती है, अब मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें वो क्या होती हैं, दर्पण से परावर्तित होने के बाद आभास किया जाता है कि ये मुख्य फोकस होकर आ रही हैं। तो ये किरणें रिटर्न होकर ऐसा लग रहा है मुख्य फोकस आ रही हैं, और यहाँ से रिटर्न होकर हमें ऐसा लग रहा है मुख्य फोकस आ रही हैं। तो ये पीछे जैसे हम प्रोड्यूस किए तो मुख्य फोकस पर आ रही है, मतलब यहाँ पर इमेज बना रही हैं, ठीक है। जहाँ पर परावर्तित किरणें आपको मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ पर मिलेगा मुख्य फोकस पर, ठीक। तो हमारी जो प्रतिबिंब होगी वो होगी मुख्य फोकस पर बनेगा, और आभासी बना है तो आभासी है, आभासी में सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बना है। तो ये स्थिति किसके लिए है, उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो। दूसरी केस देखना चाहेंगे हम, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और सी के मध्य स्थित हो, ठीक है। दूसरी केस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनंत और सी के मध्य, अनंत और सी के मध्य कहीं पर भी हो, कहीं पर भी स्थित हो, स्थित हो। दोस्तों इसी में हम बना देते हैं इमेज को, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और, मिटा देते हैं इसको, कोई मतलब नहीं है। जब वस्तु हमारी कहाँ भाई इस बार हो, दर्पण ध्रुव तथा अनंत के मध्य कहीं पर भी हो, तो इसको मिटा देते हैं ये भी, क्योंकि प्रतिबिंब स्थिति हमें लिखना ही होगा अलग से। देखो भाई यदि आपने बनाया कौन सा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, आप सभी को पता है। दर्पण का दर्पण ध्रुव हो गया, और आप सभी को पता है यहाँ होगा क्या, इसका फोकस, इसके बाद इसका हो गया यहाँ पे वक्ता केंद्र सी, और इसके मुख्य अक्ष को हमने पीछे बढ़ाया, इस बार अनंत हमारा यहाँ रहा और दर्पण ध्रुव पी रहा। भाई अभी हमने कहाँ देखा था, वस्तु को अनंत पर रखा था, इस बार वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, दर्पण ध्रुव तथा अनंत के मध्य, दर्पण ध्रुव तथा अनंत के मध्य। तो अब इसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है कि आपको पहले आप लिख लिया करिए कि कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। इसके बाद का जो रूल होता है, जैसे आपने वस्तु बनाया तो वस्तु के सर पर से एक प्रकाश किरण गुजारी जाती है, वस्तु के सर के पर से एक प्रकाश किरण हमने गुजारा मुख्य अक्ष के समांतर, ये होता है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरण हमने गुजार दिया, और मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें जाती हैं वह दर्पण से परावर्तित होकर चली जाती हैं ऊपर की तरफ, और ये ऐसे आभास किया जाता है कि ये किरणें कहाँ से आ रही हैं, मुख्य फोकस से होकर आ रही हैं, ऐसा इनको आभास किया जाता है, ठीक है। ये किरणें ऐसा आभास किया जाता है कि ये किरणें कहाँ से आ रही हैं, मुख्य फोकस से। अब देखो दूसरी स्टेप, ये कैसी किरण है, आपतित, आपतित किरण है, ये कैसा है, परावर्तित, परावर्तित। हमने किरण आरेख के नियम में सब कुछ बता रखा है, किरण आरेख का क्या रूल्स है, किरण आरेख का 3 नियम क्या हैं, वो आपका सेपरेट वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप नहीं अगर किरण आरेख जानते हैं तो किरण आरेख का वीडियो देख करके यहाँ अगर वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। किरण आरेख, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से होकर आती है, वही प्रतीत होती है इसमें उत्तल दर्पण के लिए। तो चलो दोस्तों, अब आपके पास फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड, आपको हमने ये भी बता रखा है कि कभी भी 2 किरणें कम से कम वस्तु से गुजारी जाती हैं, तो अब हमारे पास ऑप्शंस हैं कि इसको हम प्रकाशिक केंद्र से गुजार दें, यानी वक्रता केंद्र सी से प्रकाश किरणें गुजार दें। तो देखो ये वक्रता केंद्र से अगर किरण गुजारेंगे हम तो यहाँ तक जाएगा, अभी तो जा रहा है, ये सीधे अपने वक्रता केंद्र पर चली जाएगी प्रकाश किरण। आभास करेंगे कि ये किरणें कहाँ से आ रही हैं, वक्रता केंद्र से अभी जा रही थी, आपतित थी, आपतित, और फिर ये रिटर्न होती हैं। आपको ये भी पता है कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर जाती है तो वहीं उसी माध्यम से, उसी मार्ग से लौट आती है। तो ये किरण जा रही थी, उधर तो जा नहीं पाएगी, फिर यहाँ से रिटर्न होगी। हमने आभास किया कि किरण कहाँ से आ रही है, वक्रता केंद्र से, और दोनों ये आपकी परावर्तित किरणें यहाँ पे काट रही हैं। प्रतिबिंब में देखो अपने वस्तु ए रखा, ये बी है, हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा ए बनेगा, ए डैश बनेगा, और ये बी डैश बनेगा।
आपको नज़र आ रहा होगा कि यदि हमने प्रकाश किरणें वक्ता केंद्र पर गुजारा तो ये प्रकाश किरण वक्ता केंद्र जा नहीं पाएगा, हमने पीछे प्रोड्यूस किया, जहाँ पे दोनों की किरणें काटेंगी वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यहाँ पे किरणें काटी, हमने मुख्य अक्ष से इसकी लंबाई नाप लिया। ठीक है, तो अब इसकी स्थिति लिखना चाहेंगे हम, प्रतिबिंब की स्थिति। तो देखो कुछ इस प्रकार से होगा, प्रतिबिंब की स्थिति फर्स्ट जो होगा आपका वो क्या है, देखो वस्तु से छोटा है, दिख रहा है आपको, वस्तु से छोटा और कैसा है, आभासी है। पहले लिख लेते हैं, आभासी है, चूँकि पीछे हमने प्रोड्यूस किया है, आभासी है। दूसरा क्या है, सीधा है, सीधा है। और तीसरी क्या है, वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है। एंड फोर्थ जो आपका है, फोर्थ देखिएगा दर्पण ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य कहीं पर भी बनेगा। ठीक है, दर्पण ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य, दर्पण ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य कहीं पर भी। ठीक है, यहीं तक लिख लो, मध्य। तो देखो दोस्तों, आपका जो ये यदि वस्तु अनंत और सी के मध्य हो, कहीं पर भी स्थित हो, तो हम वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के दर्पण ध्रुव तथा फोकस के मध्य कहीं पर भी स्थित हो जाएगा, बन जाएगा। और इसके लिए जो हमारा इमेज होगा वो वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। और आपको एक चीज़ ये कंफर्म कर लीजिएगा कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो हम अवतल दर्पण पढ़े थे, अवतल दर्पण में हमने प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु से छोटा और आभासी नहीं प्राप्त किया था, क्योंकि उसमें एक ही केस में अवतल दर्पण में जब 6 के स्टेप था, जहां पर वस्तु को हम दर्पण ध्रुव तथा पी के मध्य रखे थे, दर्पण ध्रुव तथा के मध्य रखे थे, तो हमारा जो इमेज बना था वो आभासी बना था, वस्तु से बड़ा बना था। ठीक, एक ही केस में सीधा बना था, वस्तु से बड़ा। इसमें देखो वही चीज़ें था जिसमें वस्तु से छोटा आभासी नहीं बनाया था, तो ये हमारा उत्तल दर्पण उसको पूरा कर देता है। उत्तल दर्पण का जो ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका, वस्तु से सीधा आभासी प्रतिबिंब बनाना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते ही मिल जाया करें। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो आपका होगा उत्तल दर्पण का उपयोग, और इस पर कुछ जो डेरिवेशंस होंगे उस पर कराएंगे। जस्ट इसके बाद आपका न्यूमेरिकल होगा, पार्ट 1 चैप्टर इसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।